ट्रेन से अरुण जब स्टेशन पर उतरा तब रात के लगभग 8 बज रहे थे। स्टेशन के बाहर घना अंधेरा था। एक चाय वाला स्टेशन पर चाय बेच रहा था। चाय चाय चचा सुनिए। हाँ जी, चाय पियेंगे क्या? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा अभी। सुनिए ना, यहाँ से ग्यारसपुर गांव के दरोगा के घर तक कैसे जाएं? ओह, आप ही नए आए हैं। दरोगा का घर यहाँ से तो बस थोड़ी दूर है। आप एक काम कीजिए, स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही एक चाय की दुकान मिलेगी। वही सचिन टिचकुले रिक्शा वाला बैठा रहता है। वही मिल जाएगा, वही ले जाएगा आपको। यहाँ इतनी रात को और तो कुछ नहीं मिलेगा। अरुण ने धन्यवाद देकर चलना शुरू किया। उस चाय की दुकान की रोशनी थोड़ी दूर से झिलमिला रही थी। यहाँ सचिन टिचकुले है? हाँ साहब, बोलिए, मैं ही सचिन हूँ। मैं ग्यारसपुर का नया दरोगा हूँ। प्रवीण जी ने आपके गांव में मेरे रहने का इंतजाम किया था। ओह, आप नए दरोगा साहब हैं। समझ गया कौन से घर की बात कर रहे हैं। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी चाय पी कर जाइए। नहीं, तू जानता नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है। साहब चलिए, आप किसी और दिन आइएगा। साहब, जहाँ रहने आए हैं वहाँ की खबर सब जानते हैं ना? खबर जानूंगा मतलब क्या हुआ है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। अकेले रहने आए हैं ना? लीजिए साहब, आ गए। वो रहा शुभम, वो आपको आपका कमरा दिखा देगा। अरुण जी आइए आइए, चलिए घर चलिए। ये रहा आपका कमरा और बगल में रसोई। काम वाली बाई आपका खाना बनाकर गई है। आपको आने में देर हो गई। ठीक है, तो आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। ओ हाँ, कमरे के उस तरफ वाली खिड़की मत खोलना। क्यों भाई, क्यों नहीं खोलूंगा? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वहां सिर्फ ताड़ का पेड़ है और एक गंदा सा तालाब है, बस इसीलिए। मैं चलता हूं। अरुण के मन में संदेह हुआ। सचिन टिचकुले ने भी कुछ जानने को कहा था और अब शुभम भी कुछ छुपा रहा था। खोलता हूं खिड़की, जो होगा देखा जाएगा। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। खिड़की बंद करके अरुण लेट गया। थका हुआ अरुण नींद में डूब गया। आधी रात अचानक एक महिला के रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को रोने की आवाज, ये तो खिड़की की तरफ से आ रही है। मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी, ये खुल कैसे गई? कौन? रुको, इतनी रात को उधर कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं आया। अरुण कमरे से निकलकर उस औरत के पीछे गया। अरे सुनिए, उधर कहाँ जा रही है? लेकिन वो औरत अचानक गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा। हिम्मत करके अरुण तालाब के पास गया। उसे लगा जैसे वहां कोई है। रहस्यमय आभास हो रहा था। यहां रुकना ठीक नहीं। वहां से लौट आया। अगली सुबह अरुण गांव में घूमते हुए तालाब के पास पहुंचा तो देखा शुभम मछली पकड़ रहा है। अरे अरुण बाबू, आइए आइए, बैठिए। तो कल रात कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, लेकिन एक बात पूछनी थी। उस पीछे वाले तालाब में क्या रहस्य छुपा है? आपने वो खिड़की खोल दी थी साहब, आपको मना किया था। हाँ, खोली थी। रात को वहां एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखी, लेकिन पास जाते ही वो गायब हो गई। आपने क्या कर दिया साहब? अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। कौन है वो, बताओ? उसका नाम नैना था। ग्यारसपुर गांव की पितरहीन लड़की। उसकी शादी यहाँ हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उस पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन सबको लगा कि उसने तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली, पर सच में उसे मारा गया था। तभी से वो आत्मा तालाब के किनारे भटक रही है। रात को फिर से तालाब की ओर से रोने की आवाज और नुपुर की ध्वनि आई और उनने खिड़की से देखा, सफेद साड़ी पहनी वही औरत। सुनिए, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा भयानक था। तो फिर से मरना चाहता है? मैंने तेरी बात सुनी।
मुझे मेरे पति और उसके घर वालों ने तालाब में डुबो कर मारा था, क्योंकि मेरी माँ उन्हें दहेज नहीं दे पाई थी। मेरी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें सजा दिलवाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कराऊंगा। ये सुनकर नैना का चेहरा शांत हो गया और वो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव वाले तालाब के पास इकट्ठे हुए और उनके कहने पर एक आदमी ने तालाब से कंकाल निकाला। ये नैना का कंकाल है। बेचारी को मरकर भी शांति नहीं मिली थी। शाम को शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन सबने मिलकर नैना के पति को सजा दिलवाई।